मस्जिद से पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। दोस्तों, अयोध्या में रामलला के विराजमान हो जाने के बाद से ही समस्त हिंदुओं का पूरा ध्यान अब ज्ञानवापी के मामले में है। हिंदू पक्ष का मानना है कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही यहाँ ज्ञानवापी में भी एक विशाल मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई गई है। इसीलिए ज्ञानवापी को हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए ताकि वहाँ दोबारा से पूजा पाठ वो कर सके। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसके बिल्कुल खिलाफ है और वो मस्जिद को यथास्थिति बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच 1 फरवरी को काशी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के अंदर पूजा करने का अधिकार दिया है। हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ज्ञानवापी का ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ज्ञानवापी मामले में हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है। हमारी आज की वीडियो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरी होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो में आगे बढ़ा जाए। दोस्तों, वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ का कार्यक्रम किया गया था और अब से ये कार्यक्रम नियमित होने वाला है। ज्ञानवापी के अंदर हुई पूजा पाठ का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें तहखाने में रखी मूर्तियों की पूजा और आरती करते हुए पुजारी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ज्ञानवापी का ये मामला दोनों पक्षों की ओर से ही बहुत गंभीर है, इसीलिए ज्ञानवापी के अंदर पूजा के समय पूरे काशी में पुलिस की जबरदस्त तैनाती देखी गई और पूजा पाठ के समय कोई भी परेशानी न आए, इसीलिए मंदिर के अंदर काशी के डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ साथ अन्य अधिकारी भी वहां मौजूद थे। यहाँ हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी में जहाँ पूजा पाठ कराया गया है वो जगह व्यास जी का तहखाना के नाम से जानी जाती है और यही वो जगह है जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भगवान की अलग अलग मूर्तियां मिली थी। ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास जी के तहखाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें पुजारी पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एक दिन पहले ही वाराणसी जिला जज ने तहखाने में पूजा पाठ के आदेश दिए थे, जिसके बाद डीएम और कमिश्नर की उपस्थिति में रात 2 बजे तहखाने का दरवाजा खोलकर पूजा पाठ कराया गया। पूजा पाठ के दौरान डीएम एस राजलिंगम, कमिश्नर कौशल राज शर्मा, पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन और काशी विश्वनाथ मंदिर के कई ट्रस्टी मौजूद थे। तहखानों के दरवाजे खुलते ही काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के कर्मचारियों ने सबसे पहले तहखाना के अंदर सफाई और शुद्धिकरण का काम किया। इसके बाद पुजारी ने कलश स्थापित किया और मंत्रोच्चारण करके गौरी गणेश की आरती के साथ साथ अन्य तरह की सभी पूजा पाठ संपन्न किए गए। तहखाने के अंदर पूजा पाठ का ये कार्यक्रम लगभग 40 मिनट चला। इस पूरी घटना के दौरान जिला एवं पुलिस प्रशासन की काफी तारीफ की जा रही है, क्योंकि उनकी मुस्तैदी की वजह से ही पूजा पाठ का एक पूरा कार्यक्रम बहुत ही शांति से संपन्न हो सका। दोस्तों, तहखाना में 31 साल बाद पूजा का अधिकार मिलने से जहां हिंदू पक्ष खुश है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी खुलकर इस विषय में अपनी राय रखी है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष के एडवोकेट मुमताज अहमद का कहना था कि आज जिला न्यायाधीश ने हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार देकर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, लेकिन हम अभी भी हार नहीं मानेंगे और इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट तक जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक अपनी ये लड़ाई लड़ेंगे। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, इस मामले में भले ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया हो, लेकिन हम अभी भी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह इस फैसले को चुनौती देंगे, क्योंकि तहखाना में किसी भी प्रकार की हिंदू मूर्तियां नहीं मिली हैं। इसीलिए न्यायाधीश का ये फैसला पूरी तरह से गलत है। तो वही हिंदू पक्ष का कहना था कि नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास जी का परिवार तहखाने में पूजा पाठ करता था, जिसे तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव सरकार के शासनकाल में बंद करा दिया गया था। इसीलिए अब यहाँ फिर से हिंदुओं को पूजा का अधिकार ही मिलना चाहिए। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का हिस्सा है, लिहाजा उसमें पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती।
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी का भी फैसला आसानी से हिंदुओं के पक्ष में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत का एक कानून इस फैसले के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। हमने अपने इससे पहले के वीडियो में भी आपको इस एक्ट के बारे में बताया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मामले पर नजर रखने वाला हर एक व्यक्ति को भारत के इस कानून के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को साल 1991 में लागू किया गया था और इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यानी कि 15 अगस्त 1947 को अगर कोई जगह मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगी और उसे किसी भी तरह से अन्य धर्म के पूजा स्थान में नहीं बदला जा सकता है। इसी तरह किसी चर्च को या किसी मस्जिद को या किसी गुरुद्वारा को किसी भी अन्य रूप में नहीं बदला जा सकता है। और इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए कोर्ट ने सजा का भी प्रावधान किया हुआ है, जिसके अनुसार यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव सरकार 1991 में लेकर आई थी। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि उस समय बाबरी मस्जिद का मामला बहुत ही सेंसिटिव था, इसीलिए बाबरी मस्जिद या वर्तमान के राम मंदिर के मामले को इस कानून से अलग रखकर उसमें कानूनी कार्यवाही का सहारा लिया गया था, जो अंततः बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन इसके बाद के सारे केस इस कानून के तहत आते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि जब नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आई थी, तब उनकी सरकार की भी खूब आलोचना हुई थी, क्योंकि देश की अधिकांश जनता का मानना था कि इस कानून के आने के बाद से हिंदू कभी भी अपने उन मंदिरों को वापस नहीं ले पाएंगे जिन्हें मुगल और अन्य मुस्लिम शासकों ने तोड़कर उन पर अपनी मस्जिद बनवा ली थी। इसीलिए कई हिंदू धर्म के पक्षकार इस कानून को भारतीय संस्कृति का काला कानून भी कहते हैं। दोस्तों, अयोध्या में बना राम मंदिर हिंदुओं के 500 सालों की कानूनी लड़ाई का परिणाम है। ऐसे में आपको क्या लगता है, ज्ञानवापी का फैसला आने में और कितने साल लग सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।